हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हो मेरे साथ बेसिक थर्मोडायनामिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 25। मैं हूं एके सैनी। याद कीजिए पिछला लेक्चर नंबर 24, जिसमें मैंने आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और 23 भी उसी का हिस्सा था। पार्ट ए पार्ट बी में डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 23 और 24 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए भी जबरदस्त चीज थी। मैंने आपको ये बताया सिर्फ कर्व को देखकर आप कैसे बता सकते हो कि वो कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, पॉलीट्रोपिक है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है। अगर प्रेशर वॉल्यूम चार्ट की बात करें तो आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये तो पता करने आसान है क्योंकि ये तो ऐसे ही चलेंगे। लेकिन बीच की जो तीन प्रोसेसेस हैं उनके स्लोप्स रिलेटिवली कैसे वेरी करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। बहुत जबरदस्त चीज थी, कॉन्सेप्चुअल चीज थी, ठीक है। इजीली आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना, आपने कभी वो देखा होगा, इसलिए दो वीडियोस को देखिए, मजा आ जाएगा सच में। और आज मैं आपको न्यूमेरिकली बताता हूं कि किस प्रोसेस के लिए स्लोप कितना है। खास करके आइसोबारिक और आइसोकोरिक को तो छोड़ ही दो क्योंकि उनका तो आपको पता ही है स्लोप कैसे जा रहा है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम चार्ट के ऊपर। तीन प्रोसेसेस आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक और एडियाबैटिक, ये इंपॉर्टेंट है जरा समझना, कंपटीशन के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कितना होगा प्रेशर वॉल्यूम थर्मोडायनामिक चार्ट के ऊपर। और आइसोथर्मल प्रोसेस मींस विच प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक सिस्टम पहुंच जाता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, टेम्परेचर वैसा का वैसा बना रहता है, जैसा इनिशियल स्टेट पर था वैसा ही एंड तक चलता चला जाता है। बाकी पैरामीटर्स में जरूर चेंज आते हैं। तो चलिए बताता हूं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी वीडियो। तो देखिए मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो इनमें से, उसको हम पी वी रेज टू पावर सम के कांस्टेंट दैट होल इज इक्वल टू कांस्टेंट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, कांस्टेंट तो एनी कांस्टेंट, और के जो हमने बात की ये भी एक कांस्टेंट है। इस के की वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोसेस डिसाइड हो रही है। कैसे? अगर k 0 है तो आइसोबारिक बन गया, k 1 है आइसोथर्मल बन गया, k n है इन एनी n दैट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और अगर k स्पेसिफिकली गामा के बराबर हो गया, वेयर गामा इज Cp by Cv रेशियो, ध्यान दीजिए Cp by Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस रेशियो के बराबर आता है तो वो एडियाबैटिक बन जाती है। और अगर वही k कहीं इंफिनिटी की वैल्यू ले लेता है तो प्रोसेस आइसोकोरिक हो जाती है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी इनमें से प्रोसेस क्यों ना हो वो आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो। ये एक्सपेंशन की कुछ प्रोसेसेस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये आपके पास इधर आ गया कंप्रेशन की प्रोसेसेस, यानी इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे प्रोसेस यहां से आगे बढ़ी वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रोसेस इधर की तरफ आएगी। अच्छा, पी वी रेज टू पावर सम के इज कांस्टेंट, दिस इज एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ दीज 5 प्रोसेसेस। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस के लिए मैं लिख देता हूं T इज इक्वल टू C, दैट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एंड फॉर दैट प्रोसेस देखो ध्यान से K इज इक्वल टू 1, ठीक है, K इज इक्वल टू 1। जरा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देखते हैं हम। K इज इक्वल टू 1 दैट मींस P V रेज टू पावर सिंपली 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू P V इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोडक्ट में है P इंटू V। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। व्हेन यू डिफरेंशिएट, ठीक है, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, व्हाट यू आर गेटिंग PV, इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए। टोटल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, P dV प्लस V dP, ठीक है। याद है ना UV फॉर्मूला, U डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस V डिफरेंशिएशन ऑफ U, तो ये आ गया इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या आता है, 0, ठीक है। कांस्टेंट को जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो आपके पास 0 आएगा। सो यहां से देखो जरा ध्यान से, P dV इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले जाइए, माइनस V dP, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और यहां से आप क्या कीजिए, इस V को जरा इधर ले आइए, सो P बाय V, और माइनस साइन भी इधर ले आइए, सो दिस इज इक्वल टू dV, इधर ले जाओ, dP बाय dV। सो देखिए dP बाय dV, ठीक है, दिस इज इक्वल टू देयरफॉर माइनस P बाय
V। ठीक है, हमने इधर उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात कर लें, प्रेशर और वॉल्यूम के चार्ट के ऊपर, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये रही आपके पास प्रोसेस, इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट्स ले लो, मान लो पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, ये 2 पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं ये। ठीक है, इनिशियल स्टेट यहां थी, फाइनल स्टेट यहां थी, एक्सपेंशन हो रही थी आइसोथर्मली। ठीक है, हमने उसके ऊपर 2 इंटरमीडिएट स्टेट कंसीडर की है। अब इन दोनों इंटरमीडिएट स्टेट्स के बीच अगर मैं पूछूं कि प्रेशर डिफरेंस कितना है या वॉल्यूम डिफरेंस कितना आ गया, तो आप कैसे देखोगे? ठीक है, आप देखोगे यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक। ठीक है, ये आपके पास जो रीडिंग है, ठीक है, दिस गिव्स द चेंज इन प्रेशर, प्रेशर स्केल के ऊपर है ना, डीपी। ठीक है, और ये जो आपके पास स्केल रीडिंग आ गई, दिस गिव्स चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का स्केल है डीवी। ठीक है, तो यहां से यहां जाने में, ठीक है, प्रेशर का चेंज डीपी, वॉल्यूम का चेंज डीवी। अगर आप डीपी बाय डीवी कर देते हो, ध्यान से देखो, डीपी बाय डीवी, वो आपके पास क्या आएगा? वो आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर यहां का एंगल थीटा है तो टेन थीटा क्या है? स्लोप। दैट मींस इस जगह पे स्लोप कितना है, कर्व का स्लोप कितना है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो कर्व के ऊपर, ठीक है, तो वहां से आपके पास स्लोप निकल आता है टेन थीटा करके। ये तो आपको मैथमेटिक्स में भी पता होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको वही समझा रहा हूं, डीपी बाय डीवी, दिस इज स्लोप ऑन प्रेशर वॉल्यूम चार्ट। ठीक है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, सो दैट इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन प्रेशर वॉल्यूम चार्ट इज गिवन बाय माइनस पी बाई वी। याद कर लीजिए इसको, माइनस पी बाई वी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्लोप ऑफ पॉलीट्रोपिक या एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, तो जरूर देखिए लेक्चर नंबर 26। मिलता हूं जल्दी, थैंक यू वेरी मच।